हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके नर्सिंग प्रिपरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूएसजी ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी सोनोग्राफी निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। यूएसजी का फुल फॉर्म है अल्ट्रासोनोग्राफी। यह वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड वेव, यह साउंड वेव के सिद्धांतों पे काम करता है। चलो अब हम सोनोग्राफी कितने प्रकार की होती है वो जान लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोनोग्राफी यूज्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में दो प्रकार की सोनोग्राफी का यूज कर सकते हैं, टीवीएस और टीएएस। टीवीएस का फुल फॉर्म है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी और टीएएस का फुल फॉर्म है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। और दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे हम कैसे क्या सोनोग्राफी करते हैं। टीवीएस में यहाँ वेजाइना में प्रोब डालकर वेजाइना के थ्रू सोनोग्राफी करते हैं, इसे टीवीएस बोलेंगे। और यह हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब का यूज़ करते हैं इसमें। और टीएएस में क्या रहेगा, यह एब्डोमिन पे प्रोब को रोककर जो सोनोग्राफी की जाती है इसे ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कहेंगे। और ये लो फ्रीक्वेंसी वाला प्रोब यूज़ करेंगे। यहाँ पर 5 से 10 हर्ट्ज का प्रोब का यूज करते हैं और यहाँ पर 2 से 5 हर्ट्ज का प्रोब यूज करते हैं। जो टीवीएस में करते हैं सोनोग्राफी वो बेटर इमेज क्वालिटी देती है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब का यूज़ करें तो हाई क्वालिटी देगी। और जो टीएस रहता है इसमें इमेज क्वालिटी लेस रहती है। और यूज्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी, टीवीएस या अर्ली प्रेगनेंसी में किया जाता है, यह बेटर यूएसजी है अर्ली प्रेगनेंसी का टीवीएस। और यह 12 हफ्ते तक के जो गेस्टेशनल एज है वो करा सकते हैं और मोर एक्यूरेट बताता है टीवीएस। और जो टीएएस रहता है यह 12 हफ्ते के बाद करवाते हैं और फुल ब्लैडर रिक्वायर्ड होती है इसमें। जो टीएएस कराते हैं उस टाइम पानी ज़्यादा पीना चाहिए और ब्लैडर फुल होना चाहिए, तब वह अच्छे से क्लियर बताएगा। और यह टीएएस रहता है लेस एक्यूरेट इन अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में अच्छे से नहीं बताता है। और अच्छे से कौन बताता है, तो टीवीएस अर्ली प्रेगनेंसी के लिए बेटर है। चलो अब देखते हैं कि कौन से वीक में क्या देखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एट द एंड ऑफ 5th वीक, 29 से 35 दिन में क्या देखने को मिलता है, तो योग से गेस्टेशनल सेक या गेस्टेशनल रिंग देखने को मिलती है। ये गेस्टेशनल सेक और गेस्टेशनल रिंग, ये गोल गोल दिख रही है ना, ये रिंग देखने को मिलती है 5वें हफ्ते में। योग सेक इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर सीन इन साइड द गेस्टेशनल सेक, गेस्टेशनल में योग सेक सबसे पहले देखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ 6th वीक, 6th वीक के एंड में क्या देखने को मिलता है, फीटल पोल और कार्डियक एक्टिविटी, जो कार्डियक एक्टिविटी रहती है वो देखने को मिलती है। फीटल पोल यानी यह मुर्गे के अंडे के बराबर देखने को मिलेगा। फीटल हार्ट रेट नॉर्मली 110 से 160 होती है। एट द एंड ऑफ 7th वीक, 7th वीक के एंड में क्या देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक मूवमेंट सीन, एम्ब्रियोनिक जो फीटस से भ्रूण है उसका मूवमेंट देखने को मिलता है 7वें हफ्ते में। एट द एंड ऑफ 8th to 10th वीक, 8 से 10वें हफ्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, फीटल हार्ट साउंड देखने को मिलता है, कैन बी एस्कल्टेड बाय फीटल डॉपलर, फीटल डॉपलर के द्वारा हम फीटल का एस्कल्टेट कर सकते हैं। फीटल डॉपलर क्या है, तो फीटल डॉपलर से हम इजी टू यूज डिटेक्ट फीटल करते हैं और नॉन इन्वासिव होता है। यह 10 से 12 वीक मतलब उसमें कर सकते हैं कि फीटल साउंड सुन सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे सीआरएल क्या होता है, एम्ब्रियो शुड इंक्रीज इट्स सीआरएल बाय 1 mm पर डे, 1 mm सीआरएल की ग्रोथ होती है। सीआरएल इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डेट प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेट या वीक कितना है वो देखने के लिए सीआरएल बेस्ट मेथड है। सीएचएल और सीआरएल में क्या देखते हैं, तो सीएचएल में क्राउन हेड लेंथ, क्राउन हेड लेंथ देखते हैं, नॉर्मल फुल टर्म में 50 सेंटीमीटर होता है। सीएचएल ऐसा देखते हैं हेड टू टो, ये ऐसा कितने सेंटीमीटर के हैं वो देखते हैं। और सीआरएल में क्राउन रम्प लेंथ देखते हैं, नॉर्मल 8वें वीक में 16 mm का रहेगा, सेंटीमीटर में बोले तो 0.6 सेंटीमीटर, और 10वें वीक में 30 mm का रहेगा यानी 30 सेंटीमीटर का। और फुल टर्म में 300 mm का रहेगा तो 30 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। क्राउन
रंप लेंथ यानी हेड से यहाँ तक उसको मेजर करते हैं, इसे क्राउन रंप कहते हैं। यहाँ डायग्राम में दिया गया है CHL फुल टर्म में 50 सेंटीमीटर होता है और CRL ग्रोथ विथ वीक के अनुसार दिया है तो 8वें वीक में 16 mm का आता है यानी सेंटीमीटर में 1.6 सेंटीमीटर और 10वें वीक में यह 30 mm का रहता है तो सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर। जैसे 10 mm का 1 सेंटीमीटर तो 30 mm का 3 सेंटीमीटर। फुल टर्म में यह 300 mm का हो जाता है तो यह 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसमें बताया गया है कन्वर्जन 1 सेंटीमीटर 10 mm 1 सेंटीमीटर 10 mm का होता है तो 50 सेंटीमीटर का 500 mm होता है 500 mm। की पॉइंट क्या है CRL इंक्रीज बाय 1 mm पर डे इन अर्ली प्रेगनेंसी में CRL रहता है वो 1 mm पर डे इंक्रीज होता है और CRL हेल्प इन एक्यूरेट डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। एक्यूरेट प्रेगनेंसी की डेटिंग के लिए CRL हेल्प है यूज्ड बिटवीन 6 to 12 वीक 6 से 12 वीक तक इसे यूज कर सकते हैं बेस्ट एक्यूरेसी के लिए। मोर एक्यूरेट देन LMP डेटिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोर एक्यूरेट होता है LMP से डेटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। CRL बढ़ेगा रोज 1 mm प्रेगनेंसी की सही डेटिंग का यह बेस्ट मेथड है। DK नर्सिंग प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं किस तरह और वीडियो लाना चाहिए कौन से टॉपिक से। थैंक यू।